टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। उनके जाने से पूरे बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पंकज धीर ने न केवल अपने अभिनय से बल्कि अनुशासन, गहरी आवाज और सादगी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके पुराने साथी और महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर भावुक बयान दिया। मुकेश खन्ना ने कहा कि पंकज केवल उनके सह कलाकार नहीं थे बल्कि भाई जैसे थे। उनके जाने से जो खालीपन आया है वह कभी नहीं भरेगा। उन्होंने आगे कहा कि पंकज धीर जैसे कलाकार केवल अभिनय नहीं करते बल्कि अपने किरदार को आत्मा से जीते हैं। जब उन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था तब पूरी यूनिट उनकी संवाद अभिव्यक्ति से भावुक हो जाती थी। मुझे याद है जब उन्होंने आखिरी युद्ध वाला दृश्य शूट किया था तब पूरी यूनिट की आंखें नम थीं। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भले ही हर फिल्म के नायक न रहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी पर्दे पर हमेशा एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। ऐसा ही एक नाम था पंकज धीर का, जिनकी गंभीर आवाज, रौबदार व्यक्तित्व और अभिनय की गहराई ने उन्हें हिंदी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में एक खास मुकाम दिलाया था। महाभारत के कर्ण के रूप में उन्हें आज भी लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं, मगर इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर उतना आसान नहीं था जितना पर्दे पर दिखाई देता है। दरअसल पंकज जी ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। बावजूद इसके उन्हें वह ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वह चाह रखते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का निर्णय कर लिया था, लेकिन तब उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की दुनिया में अमर बना दिया। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़ा रहा है। उनके पिता C.L. धीर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक थे। परिवार के फिल्मी माहौल में पले बढ़े पंकज को बचपन से ही अभिनय और कैमरे की दुनिया का शौक था। पंकज जी की शिक्षा मुंबई में ही हुई और स्कूल कॉलेज के दिनों से ही वह थिएटर की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें नाटकों में अभिनय करना, संवाद बोलना और किरदारों में उतरना बेहद पसंद था। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि पंकज पढ़ाई पूरी कर कोई स्थायी नौकरी करे, लेकिन उनका मन सिनेमा में ही रमता था। पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत सन 1980 के दशक में की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। सनम तेरी कसम जो कि आई थी 1982 में, उनमें उनका किरदार छोटा होने के बावजूद बहुत प्रभावशाली था। इसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, राज तिलक, सौदागर, कोहरा और बॉक्सर जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिका नहीं मिली, लेकिन उनकी गहरी आवाज और दमदार व्यक्तित्व ने उन्हें खलनायक और ग्रे शेड वाले किरदारों के लिए उपयुक्त बना दिया। 80 और 90 के दशक में पंकज धीर उन गिने चुने कलाकारों में थे जो हर भूमिका को गंभीरता और गरिमा से निभाते थे। उन्हें असली पहचान मिली B.R. चोपड़ा की महाभारत से, जिसमें उन्होंने निभाया था कर्ण का किरदार, एक ऐसा पात्र जो नायक भी था और परिस्थितियों का शिकार भी। उनके चेहरे की गंभीरता, आंखों की अभिव्यक्ति और संवाद प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक आज भी उन्हें कर्ण के रूप में याद करते हैं। उनकी आवाज में वह दर्द था जो कर्ण की नियति को दर्शाता था। उन्होंने इस किरदार को केवल निभाया नहीं बल्कि जिया भी। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, महाभारत के बाद मेरे भीतर का इंसान बदल गया। कर्ण का दर्द, उसका सम्मान और संघर्ष मुझ में उतर गया। महाभारत के बाद पंकज धीर टीवी के बड़े सितारे बन गए। इस लोकप्रियता का लाभ उन्हें फिल्मों में भी मिला। 90 के दशक में उन्होंने कई सफल फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं, जैसे बच के रहना रे बाबा, हम दिल दे चुके सनम, सोल्जर, तानाजी, जेल और सन ऑफ सरदार आदि फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाईं। वह अक्सर पुलिस अफसर, आर्मी मैन, राजा या खलनायक के रूप में नजर आते थे। उनकी परफॉर्मेंस में एक शाही अंदाज था जो दर्शकों को बेहद पसंद आता था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पंकज धीर जी केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने टीवी शो वैजयंती, राजकुमार, आर्सलान और कुछ अन्य पौराणिक धारावाहिकों का निर्देशन किया था। अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने कई युवा कलाकारों को अभिनय सिखाया। मुंबई में उनका एक अभिनय संस्थान भी है, अभिनय एक्टिंग एकेडमी, जहां वह नए कलाकारों को प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ उनके बेटे और स्वयं पंकज धीर अभिनय सिखाने के साथ यह भी बताते थे कि कला केवल पेशा नहीं बल्कि एक साधना है। पंकज धीर का परिवार भी फिल्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी नीलिमा
धीर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं और उन्होंने हमेशा पंकज का साथ निभाया। उनके बेटे निकेतन धीर आज के समय के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। निकेतन ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के सामने ठंगबली नामक विलेन का किरदार निभाकर खूब प्रशंसा पाई थी। इसके अलावा उन्होंने दबंग, 2, रेडी, शेरशाह और खानदानी शफ़ा खाना जैसी फिल्मों में भी काम किया। टीवी शो नागिन और पोरस में भी वह दिखाई दिए। निकेतन की शादी प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री कृतिका सेंगर से हुई है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किरदार के लिए जानी जाती है। इस तरह पंकज धीर का परिवार आज एक सशक्त फिल्मी वंश के रूप में पहचाना जाता है। पंकज धीर एक अनुशासित, अध्यात्म प्रिय और आत्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, मैं एक अच्छा इंसान और अच्छा कलाकार बनना चाहता था। वह शूटिंग सेट पर हमेशा समय के पाबंद रहते थे। उनकी आवाज की गहराई और संवादों का वजन ही उनके व्यक्तित्व की पहचान था। उनकी बोलचाल और शारीरिक भाषा यह दर्शाती थी कि वह क्लासिकल अभिनेता थे, जो हर किरदार को संपूर्णता से आत्मसात कर लेते थे। महाभारत में कर्ण का किरदार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब कर्ण का अंतिम युद्ध दृश्य फिल्माया जा रहा था तो पूरी यूनिट की आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि पंकज धीर ने वह दृश्य इतनी गहन भावनात्मकता से निभाया था कि लगा मानो स्वयं कर्ण युद्ध भूमि में खड़ा हो। उन्होंने उस दृश्य में बोले भावनात्मक संवादों से सभी का दिल जीत लिया था। महाभारत की लोकप्रियता के बाद जब भी वह किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थल पर जाते थे, लोग उन्हें कर्ण कहकर सम्मान देते थे। अपने अंतिम दिनों तक वह कहते रहे, यह किरदार मेरे जीवन का आशीर्वाद है, कर्ण ने मुझे अमर कर दिया। दोस्तों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे से उतरने के बाद भी हमेशा महसूस होते रहते हैं। पंकज धीर ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने हर किरदार को सच्चाई, अनुशासन और गरिमा के साथ जिया। महाभारत के कर्ण से लेकर फिल्मों के गंभीर पात्रों तक उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और उनका समर्पण आज भी इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा है। मुकेश खन्ना ने जो कहा था वह हर कलाकार के लिए सीख है। पंकज धीर जैसे लोग दोबारा नहीं आते। उन्होंने केवल अभिनय नहीं बल्कि इंसानियत की शिक्षा दी। आज हम सभी दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत प्रदान करे। दोस्तों, ये तो हो गई पंकज धीर की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है, कपिल शर्मा जब स्ट्रगल के दिनों में था तब उसके पास न खाने को पैसे होते थे और न पहनने को ढंग के कपड़े होते थे, मगर आज वो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।